हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस फॉर बिगिनर्स। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस, जिसका ये पार्ट 10 है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम या फिर ट्रैक्ट। तो इसमें हम टोटल 7 ड्रग्स देखने वाले हैं। ये एक बड़ी वीडियो होने वाली है और इसमें हम बहुत इजी ड्रग्स देखने वाले हैं जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार यूज़ करे होगे। तो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में ली है। और पर ये करती क्या है? एंटासिड्स ऐसी ड्रग्स है जो न्यूट्रलाइज करती है एक्सेस स्टमक एसिड को। स्टमक एसिड कौन सा होता है? दैट इज़ HCl। तो ये एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जिससे जो सिम्टम्स है उनमें हमें रिलीफ मिलता है। कौन से सिम्टम्स होते हैं हमें? जब हमें एसिडिटी होती है, हार्टबर्न, इंडाइजेशन एंड पेप्टिक अल्सर्स, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे एंटासिड्स का। तो एंटासिड्स कैसे काम करती है? न्यूट्रलाइज करती है स्टमक एसिड को, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पर कैसे करती है? ये जो हमारी गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उसका pH बढ़ा देती है, और इससे जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है उसका जो इरिटेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं, ये रिड्यूस करते हैं पेप्सिन की एक्टिविटी को। पेप्सिन नॉर्मली प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, पर जब एसिडिटी होती है तब पेप्सिन ही कंट्रीब्यूट करता है म्यूकोजल डैमेज के लिए। अब हम टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे एंटासिड्स के। पहला है सिस्टमिक एंटासिड्स, जो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं लोकली इन द स्टमक। एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो डायरिया कॉज करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्स्टिपेशन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। ये क्या करते हैं? ये ब्लेंड करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को टू बैलेंस साइड इफेक्ट। मतलब जो ये ऊपर की ड्रग हमने देखी थी जो साइड इफेक्ट्स कॉज कर रही थी, उनको बैलेंस करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मेलॉक्स एंड गेल्यूसिल। नेक्स्ट आ कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या है? ये हेल्प करते हैं गैस को एक्सपेल करने के लिए। जब हमारे जीआईटी में ब्लोटिंग या फिर फ्लक्चुएंस क्रिएट होता है, तब ये गैस को एक्सपेल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन? कार्मिनेटिव्स। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो कार्बोनेटिव्स कैसे एक्ट करते हैं? बाय रिलैक्सिंग स्टमक मसल्स। मतलब स्टमक की जो स्मूथ मसल्स है उन्हें ये रिलैक्स कर देते हैं और रिड्यूस करते हैं स्पाज्म, जिससे जो गैस होती है एक्स्ट्रा की वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। ये क्या करेंगे? ये कभी कभी गैस्ट्रिक मोटालिटी को भी बढ़ा देता है, जिससे जो गैस एक्यूमुलेशन है पेट में वो नहीं होता है। अब इसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स देखेंगे तो इसके नेचुरल कार्मिनेटिव्स का एग्जांपल है पेपरमिंट ऑयल, फेनेल एंड जिंजर। फार्मास्यूटिकल कार्मिनेटिव्स का एग्जांपल है सीमेथिकॉन। इसका ये क्या करता है? ये जो सरफेस टेंशन है जो बबल्स के कारण बनता है उसे ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आर डाइजेस्टेंट्स। डाइजेस्टेंट्स क्या करते हैं? ये ड्रग है या फिर एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को पेट में। कैसे? या तो वो सप्लीमेंट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी को एनहेंस कर देंगे। नेक्स्ट हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो डाइजेस्टेंट्स क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं किसका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का हमारे जीआईटी में। ये इम्प्रूव करते हैं डाइजेशन कंडीशंस लाइक पैनक्रियाटाइटिस या फिर एंजाइम की जब डेफिशिएंसी होती है तब। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है प्रोटियोलिटिक एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। एमाइलोलिटिक एंजाइम जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। इसका एग्जांपल है डायस्टेज एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम फैट डाइजेशन के लिए, जिसका एग्जांपल है पैनक्रीलाइपेज। फोर्थ वन इज एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स क्या करते हैं? ये ड्रग प्रिवेंट या फिर रिलीव करते हैं नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग को। मोस्टली जो मोशन सिकनेस, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तब कभी कभी हमें नोजिया फील होता है ना, तब हम एंटी एमेटिक्स यूज़ करते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के कारण जो नोजिया की फीलिंग आती है, या फिर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस में। इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो एंटी एमेटिक्स कैसे काम करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है हमारे ब्रेन में वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं।
तो उसे ये ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और ये जो क्या बोलते हैं रिसेप्टर्स है, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ब्लॉक कर देता है एंटी एमेटिक्स। इसके हम टाइप्स एंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें है पहला तो डोपामिन एंटागोनिस्ट, इसके 4 टाइप है एंटी एमेटिक्स के: डोपामिन एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, एंटी हिस्टामाइन, H1 ब्लॉकर्स एंड एंटी कोलिनर्जिक्स। तो डोपामाइन एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल क्या है? मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल क्या है? ऑन्डेंस्टेरॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन। एंटी हिस्टामिन H1 ब्लॉकर्स का क्या एग्जाम्पल है? डायमेनहाइड्रेनेट एंड मीक्लाइजिन। एंटीकोलिनर्जिक्स का एग्जाम्पल क्या है? स्कोपोलामाइन। नेक्स्ट इज लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स हमें ऑलरेडी पता है, जो प्रमोट करते हैं बॉल मूवमेंट को जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम बोल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, प्रोमोट करते हैं, जिसका काम कौन करता है? लेग्जेटिव्स करते हैं। लेग्जेटिव एक्ट कैसे करता है? जो हमारे स्टूल्स होते हैं उन्हें ही सॉफ्टन कर देता है, मतलब सॉफ्ट कर देता है, जिससे जो स्टूल बल्क है वो भी इंक्रीज होता है। और स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस को। मतलब लेग्जेटिव के क्या क्या काम देखे हमने? पहला तो था ये स्टूल को सॉफ्टन करता है, सेकेंड इज इंक्रीज करता है स्टूल के बल्क को, थर्ड करता है स्टिमुलेट करता है इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शंस को, जिससे डेफिकेशन हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, सेकेंड इज स्टूल सॉफ्टनर्स, थर्ड इज ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स, फोर्थ इज स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स एंड फिफ्थ इज ल्यूब्रिकेंट लेग्जेटिव्स। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव क्या होता है? ये इंक्रीज करता है स्टूल के बल्क को बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। एग्जाम्पल क्या है? सैलियम एंड मिथाइलू सेल्यूलेज। स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है? ये ऑब्वियसली स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग वाटर पेनिट्रेशन। एग्जाम्पल है डॉक्यूसेट सोडियम। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव क्या करते हैं? ये ड्रॉ करते हैं वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में वाटर को ड्रॉ करते हैं, जिससे जो स्टूल है वो सॉफ्टन हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? लैक्टुलोज एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। स्टिमुलेंट लेग्जेटिव क्या करते हैं? ये बोल कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बीजा, कॉडाइल एंड सेना। ल्यूब्रिकेंट लेग्जेटिव क्या करते हैं? ये लुब्रिकेट करते हैं स्टूल को, जिससे जो पैसेज है वो इजीली हो जाता है स्टूल का। इसका एग्जांपल क्या है? मिनरल ऑयल। नेक्स्ट इज एंटी डायरियल ड्रग। नाम से हमें पता चलता है कि ये ड्रग किससे रिलेटेड है? डायरिया से रिलेटेड है। तो ये ड्रग क्या करती है? रिड्यूस करती है फ्रीक्वेंसी को एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया। डायरिया की फ्रीक्वेंसी को कम करेगी एंड सेकेंड सीवियरिटी को कम करेगी। कैसे करेगी? बाय स्लोइंग इंटेस्टिनल मोटिलिटी। जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसे ये कम कर देगी। एंड एब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर। पहले तो वाटर को ज़्यादा एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कराएगी एंड सेकेंड इज स्लोइंग इंटेस्टिनल मोटिलिटी। अब इसका हम डिटेल मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये ड्रग क्या करती है? ये पहले तो इधर रिड्यूस करती है इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस वाटर। पहले तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को रिड्यूस करेगी एंड सेकेंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कैसे? अंडरलाइंग द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। टाइप्स एंड एग्जाम्पल देखेंगे। ओपोइड डेरिवेटिव ये क्या करेगी? स्लो करेगी इंटेस्टिनल मोटिलिटी को। एग्जाम्पल क्या है इसका? लोप्रामाइड एंड डिफाई ऑक्जिलेट। एब्जॉर्बेंट्स क्या करेगी? ये बाइंड करेगी टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया इन द गट। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉलिन पैक्टिन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करेगी? ये ट्रीट करेगी इन्फेक्शन जो डायरिया में कॉज होता है, दैट इज मेट्रोनाइडाइजोल। प्रोबायोटिक्स क्या करेगी? ये रिस्टोर करेगी नॉर्मल ब्लड फ्लोरा को। इसका एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस। लास्ट वन इज हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग। प्रोटेक्टिव ड्रग नाम से ही पता चलता है। हिपैटो मतलब लिवर एंड प्रोटेक्टिव मतलब लिवर को प्रोटेक्ट करना। तो ड्रग दैट प्रोटेक्ट द लिवर फ्रॉम डैमेज एंड कॉज बाय टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिन्स के कारण लिवर को जो डैमेज हो रहा है उससे ये प्रोटेक्ट करेगी। कौन सी? हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग। इसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं? टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, डिजीजेज लाइक हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, इनके कारण जो डैमेज कॉज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं लिवर को। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग 3 मोड ऑफ एक्शन है। एक तो रिड्यूस करेगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, सेकेंड इज इन्हेंस करेगी लिवर सेल रिजनरेशन को, थर्ड प्रिवेंट करेगी टॉक्सिन इंड्यूस्ड डैमेज को। तो इसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो नेचुरल हिपैटोप्रोटेक्टिव्स कौन से हैं? सिलीमैरिन, दैट इज मिल्क थिस्टल एंड लिव 52। ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है लिव 52।
नेक्स्ट है सिंथेटिक हेपेटोप्रोटेक्टिव, दैट इज यूरोसो डीऑक्सीकोलिक एसिड, यूडीसीए बोलते हैं हम इसे, फॉर बाइल रेगुलेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स है लास्ट। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन, दैट इज NaC। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you really like my videos, do subscribe to my channel and like my video। और मैंने आपको बोला था ये सीरीज़, अब कुछ ही वीडियोस बचे हैं इस सीरीज़ में, तो अगर आपको कोई भी सजेशन है या टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है, आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।